आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट कैसे की जाती है? गुडविल कैलकुलेट करने की गुडविल डिपेंड करती है बेसिकली हमारी फर्म में गुडविल है ये देख पता चलता है प्रॉफिट को देखकर। तो गुडविल निकालने के हमेशा मेथड जो है वो प्रॉफिट से रिलेटेड है। और हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारे पास तीन मेथड हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। पार्टनरशिप में कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है कि पहले से ही कि इस मेथड से हम गुडविल निकालेंगे। हर फर्म के पास चॉइस है, वो कैसे भी गुडविल निकाल सकती है और उसके हिसाब से वो अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करती है। और उसी हिसाब से जब एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट की जाती है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे ये तीनों मेथड्स को। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड, इससे कि इनसे गुडविल कैसे निकाली जाती है और इनसे रिलेटेड हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकल भी हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये 4 चैप्टर हैं, वो चारों चैप्टर में आपको उन मेथड की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसका कोई भी क्वेश्चन बिना गुडविल के पूरा नहीं होता है। और जब गुडविल चाहिए होती है तो निकालनी भी पड़ती है क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहते हैं, क्या है, क्या नाम है? एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट्स का एवरेज। यहाँ पर ये कहा गया है, जिसने भी ये मेथड बताया उसने कहा कि प्रॉफिट जो है वो पिछले गुडविल जो है पिछले कुछ ईयर्स के प्रॉफिट पर डिपेंड करेगी। तो वो पिछले कितने ईयर्स के प्रॉफिट पर डिपेंड करेगी, तो वो पार्टनरशिप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है स्टडी करके। तो ये मेथड कहता है, अंडर दिस मेथड द गुडविल इज वैल्यूड एट एग्रीड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, ईयर ऑफ परचेज, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से। अभी ईयर ऑफ परचेज क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट न्यू बिजनेस विल नॉट बी एबल टू अर्न एनी प्रॉफिट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करोगे तो शुरू में आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि ये जो पुराना बिजनेस चल रहा है वो प्रॉफिट इसलिए अर्न कर रहा है क्योंकि इसकी गुडविल है। और कोई जब आपका बिजनेस खरीदेगा तो वो गुडविल उतनी होगी, जित आपका कोई बिजनेस खरीद लेता है तो वो उस बिजनेस से आने वाले कई ईयर्स तक फ़ायदा उठाएगा। क्योंकि अगर वो अपनी दुकान खोलता तो शायद इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता, लेकिन आपकी दुकान खरीद रहा है, इस वजह से उसका बिजनेस प्रॉफिट में है। तो आपके बिजनेस से वो कितने ईयर्स तक आगे प्रॉफिट कमा पाएगा। एवरेज प्रॉफिट इसलिए लिया क्योंकि भाई एक साल हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया हो, और ऐसा भी हो सकता है किसी साल बहुत कम प्रॉफिट हुआ हो। तो इसलिए हम पिछले 4-5 साल का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज क्यों लेते हैं एक बार फिर समझो। अगर हमें परफॉर्मेंस देखनी है आपकी, आपने कैसा काम किया, तो मैंने आपका पहला टेस्ट लिया, आपके पहले टेस्ट में 10 में से 6 आए, दूसरा टेस्ट लिया 10 में से 8 आए, तीसरा टेस्ट लिया 10 में से 2 आए। पेरेंट टीचर मीटिंग हुई तो पेरेंट टीचर मीटिंग में मैंने कहा देखिए सर इसको तो 10 में से 2 आए हैं, पेरेंट्स को कहा, और आपको डांटने लग गया। लेकिन अब आप यहाँ पे कह सकते हो सर पिछली 2 परफॉर्मेंस भी तो देखो, है ना। और उल्टा भी ट्रू है, आपके 2 टेस्ट में तो 3-3 आए और अगर लास्ट टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 आ गए। अब आप मुझसे कह रहे हो सर मैं तो बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसलिए हमेशा परफॉर्मेंस एवरेज लेके देखनी चाहिए, खाली एक नंबर को नहीं। तो इसलिए प्रॉफिट भी एवरेज लिए जाते हैं। और एवरेज कितने ईयर का प्रॉफिट लेना है ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि पिछले 2 साल का लो, 3 साल का लो। एवरेज का मतलब एवरेज आ गया, एवरेज का मतलब होता है हमेशा एवरेज का मतलब 1 ईयर का प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब 1 ईयर का प्रॉफिट, उससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर ईयर ऑफ परचेज से। ईयर ऑफ परचेज का मतलब होता है कि अगले कितने सालों तक यही प्रॉफिट कंटिन्यू रहेगा बिकॉज ऑफ आवर गुडविल, और वो जो निकल कर आती है वो गुडविल हो जाती है। इसको समझो ध्यान से। अगर हमारी फर्म का एवरेज प्रॉफिट 20,000 है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 4 साल तक
फर्म को हमारी गुडविल की वजह से 20,000 ही प्रॉफिट होता रहेगा, तो मेरी फर्म की गुडविल हो गई 20,000 इंटू 4। 20,000 क्या है? एवरेज प्रॉफिट। और 4 क्या है? ईयर ऑफ परचेज। कितने ईयर्स तक मुझे इतना ही प्रॉफिट होता रहेगा पुरानी गुडविल की वजह से। ठीक है, उसके बाद मुझे फिर एफर्ट्स करने पड़ेंगे, या इस बीच जो मैंने एफर्ट्स करे 4 साल में उसकी वजह से आगे प्रॉफिट होगा। तो जैसे गुडविल निकाली जाती है, आपको क्वेश्चन में लिखा होगा गुडविल इज वैल्यूड एट एन ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट एक्स ईयर्स। और फिर हम गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल इक्वल्स टू एन इंटू एवरेज प्रॉफिट। और एन ईयर परचेज का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न ड्यू टू गुडविल। जितने टाइम तक फर्म प्रॉफिट कमाएगी गुडविल की वजह से, वो ईयर ऑफ परचेज है। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।